मैं मेले के लिए निकल सारी क्रॉकरी आइटम, पर मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा है, इसलिए मैंने कुछ भी लिया नहीं। ये देखो मैं आगे चलते गई, ये मुझे कुछ विचित्र चीज़ दिखाई दी, मैंने इसको हाथ से छुआ, ये मुझे बड़ी अजीब सी लगी। फिर मैं आगे बढ़ गई, मैंने लेने का भी नहीं सोचा। यहाँ पे देखो मैंने साड़ियाँ देखी भाई, बनारसी कॉटन की साड़ियाँ। उसके बाद में मैंने देखी वुड मटेरियल, यहाँ पे लकड़ी की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैंने भैया से थोड़ी सी प्राइस के बारे में पूछताछ की, इन्होंने मुझे बताया एक फ्लावर के साथ 150 रुपये का। आप सुनिए, यहाँ पे मैंने भैया बार्गेनिंग की, इन्होंने मेरे साथ बार्गेनिंग नहीं की। मैंने सोचा बाद में लेती हूँ, पहले मैं मेला घूम लेती हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखे मुझे प्यारे प्यारे उल्लू, वाह 4 उल्लू एक साथ रंग बिरंगे, वो भी मेरे इतने सुंदर उल्लू पहली बार देखे थे। उसके बाद हमें प्यारी प्यारी सी मूर्ति दिखाई दी, जिनमें बहुत प्यारी गौतम बुद्धा की मूर्ति थी, पर मैंने खरीदा नहीं, वो अलग बात है, बहुत महंगा था ना इसलिए। और यार दूसरे मैंने देखा कितने सुंदर सुंदर टॉप, मैंने सोचा यार मैं 4-5 खरीदे लूँगी। आके देखा 150 रुपये की सेट। जैसे मैंने पास से देखा मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, फिर मैं चल यार क्या ही लेना है, मेरे पास तो बहुत सुंदर सुंदर टॉप है, इसलिए मैंने यहाँ से एक भी नहीं खरीदा। बस यहाँ पे मैंने देखा ठीक थे बट अच्छे नहीं थे। भाई कितना बड़ा सर्कस, मैंने इसमें जुड़ने का सोचा। इसका जो किराया था वो 350 रुपये था, एक टिकट 350 रुपये की आ रही थी। मैंने नहीं किया 1 रुपया खर्च। उसके बाद में आ गई मैं रामलीला ग्राउंड में। मैं आ जाती हूँ रामलीला ग्राउंड में, ज़्यादा मेरा डांस करने का मन कर रहा था, मैंने थोड़ा सा डांस भी किया, डूबी डूबी वाला। ओ भाई ये दिखा मुझे सस्ता बुर्ज खलीफा। अब मैं इसका रास्ता देखने लगी अंदर जाने के लिए। रास्ते में मुझे इयरिंग दिखाई देगा, तो बुर्ज खलीफा नहीं दिखा। ये देखो हेयर मसाज करने की कितनी सारी मशीन रखी थी, इतनी प्यारी प्यारी क्रॉकरी थी, पर मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। टूट जाने की तरफ से रास्ते में जाऊंगी तो टूट ही जाएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी लैंप रखी थी दिवाली पे, तो ये एकदम बढ़िया लगेंगी। मैंने भैया से पूछा भी, इन्होंने मुझे इतना महंगा महंगा बता दिया, मैंने मना कर दिया। उसके बाद में बोला मुझे ज्वेलरी बॉक्स। हो भाई कितने ज्वेलरी बॉक्स बढ़िया बढ़िया थे यहाँ पे, तो ज्वेलरी बॉक्स तो इतने महंगे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भैया ने इनमें खजाना छुपा के रखा है। पर जब मैंने वो अंदर से खोल के देखा, वो भाई खाली डब्बा निकला एक। ये देखो मैंने क्या देखा, उसके बाद में हम आगे बढ़े और मैंने मेला देखा। यहाँ पे मुझे जो बुर्ज खलीफा दिखाई दिया था, मैं उसको चारों तरफ से देख रही थी, पर मुझे कहीं पे भी उसका गेट नहीं मिला। मैं आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर भी मैंने इतनी सारी क्रॉकरी दोबारा से देख ली, पर लिया कुछ भी नहीं है, वो अलग बात है। देखिए चीज़ें मैंने देखी वो तो मुझे इतनी पसंद आई, वो मैंने बैठ के भी देखे। गणपति बप्पा दूर से दिख गए मुझे, मैं बैठ गई वहीं पास में। ये देखो कितने प्यारे प्यारे पॉट्स रखे थे यहाँ पे, मन कर रहा था, सोच रही थी बैठूँ ना बैठूँ, फिर बैठ गई। बैठने के बाद में वो कितने सुंदर गणपति बापा मुझे लगे, पर ये था बहुत ज़्यादा हैवी थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको दीवार पर कैसे लगाऊंगी, तो मैंने देख लिए बस। उसके बाद में मैंने क्या देखा, पानी में कछुआ। भाई कोशिश करिए मुझे मार के इसको पानी के अंदर डुबोने के, पर ये तो डूबा ही नहीं, हार गए। यहाँ से उठ ली मैं, आगे बढ़ गए बुर्ज खलीफा देखने के लिए। आगे गन शूटिंग देखी, करने का तो मन कर रहा था पर की नहीं। ये देखा इस लाइन में आने वाली है मेरी फेवरेट चीज़ें। आधी चीज़ों का तो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या देखा। यहाँ पे देखिए मुझे खेल खिलौने की दुकान, पर मैं क्या करूँ, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा ही नहीं है जिसके लिए खेल खिलौने खरीदूँ। कुछ दुकानें तो ऐसी भी थी जिन्होंने बिना मतलब के लगा रखी थी, मुझे समझ में नहीं आया, मेले में दुकान लगा कर बैठी हूँ, इनके पास कोई बेच का सामान तो है नहीं। यहाँ पे भैया सूट बिक रहे थे, पता नहीं कैसे सूट थे। और यहाँ पे देखो शीशे बड़े प्यारे प्यारे थे, एप्पल शेप में मैंने शीशा देखा। उसके बाद में देखी बहुत सारी नमकीन, उसके पास में यहाँ पे लगे थे बहुत सारे लकड़ी के सामान के स्टॉल्स। अरे ज्वेलरी दिख गई, लड़कियों की फेवरेट दुकान। रुकने का मन कर रहा था पर मैं रुकी नहीं,
थोड़ा सा आगे बढ़ी, कुछ लेने का सोचा। फिर बाद में मेरा दिमाग में आया यहाँ पे तो छोटे बच्चों की चीजें हैं, अब मैं छोटी बच्ची ले रही, इसलिए मैंने बस देखा, लिया कुछ नहीं। हाँ भाई, यहाँ पे तो मैंने एक चिमटी भी उठा के देखी। पहले इसको चारों तरफ से खोलने की कोशिश की, जब खुली नहीं तो सोचा टूट न जाए, वापस से उठा के वहीं पर रख दी और यहाँ से मैं चुपचाप निकल ली। समझ में नहीं आया कुछ क्या लूं। कल्ली की दुकान, हाय मेरी फेवरेट दुकान। इस पे देखी मैंने प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी, इतने प्यारे प्यारे झुमके लगे थे यहाँ पे। अब मैंने सोच लिया यार कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है यहाँ से मुझे। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी रिंग पे, मैंने रिंग पहन कर देखी। ये देखो ओनली 50 रुपीज़, कितनी प्यारी प्यारी रिंग थी यहाँ पे। अरे भाई गांव में तो 250-300 रुपये के मिलते हैं ऐसे रिंग, इसलिए आज तो मैंने कुछ ना कुछ खरीदा ही है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। सारे रिंग पहन, ये क्या, ये तो मेरे आई नहीं है। इसने तो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं सोच रही बहुत सारे रिंग करके दिखाऊं, पर उतने दिखा नहीं पाई। अरे ये क्या दिखाऊं मुझे, नकली वाला बुर्ज खलीफा। मैंने यहाँ पे देखा भाई, इसका तो टिकट था, वो भी 50 रुपये का। फिर मैंने सोचा यार ये तो अंदर से वैसा ही है जैसा बाहर से, फिर 50 रुपये क्यों खर्च करने। मैं तो अंदर गई नहीं इसमें, मैं तो बाहर ही चली। मैंने सोचा बस ये वाला तो मैं सच में दुबई में जाके देखूंगी, मैं नहीं देख रही यहाँ पे नकली वाला बुर्ज खलीफा, क्या फायदा इसका। नहीं देखा मैंने, फिर आगे बढ़ ली मैं तो चुपचाप से। यहाँ पे देखो भैया वीडियो बना रहे थे, ये दुल्हन का डांस कर रहा था। आगे चलते गई दोबारा मैं उसी लाइन में पहुंच गई जहाँ से मैं बुर्ज खलीफा को ढूंढ रही थी पिछली बार। चारों तरफ आपको लाइटिंग दिख रही होंगी। यहाँ पे भैया बॉल डलवा रहे थे, मैंने पर डाली नहीं। 100 रुपये में 3 डलवा रहे थे। इनका क्या ही करना है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। एक बार ऐसा रिस्क मैंने ले लिया था 150 रुपये में, मेरे 150 रुपये बर्बाद हो गए थे, इसलिए मैं दोबारा बॉल से नहीं खेल सकती। अब यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे झूले, घोड़ा वाला झूला, बच्चे झूल रहे थे। मेरे साथ तो कोई बच्चा ही नहीं था, किसको झूलाती। भाई मुझे तो लगता है बहुत डर, इसलिए मैं तो एक भी झूले में झूले नहीं। यहीं पे हमारा ब्लॉग की होती है एंडिंग। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू।